हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 12 और अब हम करने वाले हैं इससे आगे के क्वेश्चन। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करे बिना हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। इन क्वेश्चंस में क्वाड्रेंट का यूज़ होगा। क्वाड्रेंट की वीडियो मैं आप पहले बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देखिए। सभी पूरी एक्सरसाइज में पहले क्वाड्रेंट का यूज़ होता है जो 90 माइनस थीटा होती है। तो अब हम वन बाय वन ये क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस प्रकार चेंज होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा अगर है, 90 माइनस कोई भी एंगल है तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में। कोस 90 माइनस कोई भी एंगल है थीटा तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन कोस में होता है तो कोस साइन में होता है। टेन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोट थीटा में। कोट 90 माइनस कोई भी एंगल है तो टेन में चेंज होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन कोट में चेंज होता है तो कोट टेन में चेंज होता है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस कोई भी एंगल सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब सेक कोसेक में चेंज होता है तो कोसेक सेक में चेंज होता है। ये आपको याद रखना है। अब हम वन बाई वन क्वेश्चन करेंगे। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमको क्या करना है, हमें हमें पता है कि कोस और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर लूँगा, या तो कोस को चेंज कर लूँगा या साइन को चेंज कर लूँगा। क्वेश्चन √2 ब्रैकेट में कोस 58 डिग्री अपॉन साइन 32 डिग्री माइनस √3 ब्रैकेट में कोस 38 डिग्री कोसेक 52 डिग्री। tan 15 और tan 60 और tan 75। आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू होती है, हमको पता होती है, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोस और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करूंगा। tan 15 और tan 75 इन दोनों में से भी मैं किसी एक को चेंज करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। √2 ऐसा कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में कोस 58 ऊपर के को चेंज कर लेता हूँ मैं। कोस 90 माइनस कितना करूँ कि 58 आ जाए, तो 90 माइनस 32। ओके, नीचे जो लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसे लिखेंगे, साइन 32। ओके, माइनस √3 इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। आपकी मर्जी है, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कोस पहले को ही कर लेते हैं। 90 माइनस कितना करूँ कि 38 आ जाए, तो 90 माइनस 52। ओके, दूसरे को ऐसा कैसे ही रखना है, कोसेक 52। ओके, अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये मल्टीप्लाई में है तो √3 में आगे लिख लेता हूँ। tan 15 को चेंज कर लेते हैं। tan 90 माइनस कितना करूँ कि 90 माइनस कितना करूँ कि 15 आ जाए, तो 90 माइनस 75। ओके, tan 75 ऐसा कैसा ही, ठीक है, ब्रैकेट। ओके, अब देखिए √2 ऐसा कैसे ही लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है 90 में चेंज होता है, कोस चेंज होता है साइन में। माइनस थीटा जो होता है उसको वैसा का वैसे लिखते हैं। अपोन में लिखा हुआ है साइन 32। ओके, ब्रैकेट माइनस √3 90 में चेंज होते हैं, कोस चेंज होता है साइन में, माइनस थीटा थीटा ऐसा कैसे ही लिखते हैं। ओके, इंटू कोसेक 52 ऐसा कैसे लिखेंगे। जिसको हमने चेंज नहीं करा है उसको ऐसा कैसे ही लिखते हैं। अब देखिए √3 ऐसा कैसे ही, आप देखेंगे कि ऊपर नीचे सेम होता है तो कट जाता है। √3 नीचे है और √3 ऊपर है, तो ये हम काट देंगे यहीं, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहीं पे काट देते हैं इसको। अब tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट 90 माइनस है तो 10 चेंज हो जाएगा, थीटा ऐसा कैसे ही 75। tan 75 जिसको चेंज नहीं करा उसको वैसा का वैसे ही लिखेंगे। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए √2 ऐसा कैसे ही लिखेंगे, साइन 32 और नीचे भी ऊपर भी साइन 32, तो कट कर कितना आ गया 1 माइनस साइन 52 और कोसेक 52 ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइन 52 का उल्टा होगा 1 अपॉन कोसेक 52।
मल्टीप्लाई में क्या है कोसेक 52, ओके, अपॉन कोट 75, कोट का उल्टा क्या होता है tan, 1 अपॉन tan, कोट का उल्टा tan, 1 अपॉन tan, और एंगल क्या है 75, tan 75 ऐसा कैसे ही लिखेंगे। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। कोसेक 52 नीचे है और कोसेक 52 ऊपर है, कट जाएगा। 1 अपॉन tan 75 नीचे है और tan 75 ऊपर है, ये भी कट जाएगा। तो आप देखेंगे कितना बचा, √2 1 √2 माइनस ये क्या बचा 1, ऊपर नीचे अगर सभी कट जाते हैं तो कितना बचता है 1 बचता है। तो हमारा आंसर क्या है √2 - 1, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने भाई बहन और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।